मैं सुशील कुमार शर्मा, राजस्थान भूगोल के अंदर आज का हमारा प्रमुख टॉपिक संस्कार क्लासिक चिड़ावा के माध्यम से दोस्तों हमारा पशुधन टॉपिक राजस्थान भूगोल के अंदर चल रहा था, जिसका पार्ट 3 के अंदर अपन देखेंगे आज पशुधन में राजस्थान की प्रमुख बकरी। देखो बकरी के बारे में कौन कौन से प्रश्नों से संबंधित पहला प्रश्न आता है, राजस्थान के अंदर है ना जितने भी पशुधन है उनमें सर्वाधिक पाया जाने वाला पशुधन कौन सा है? बकरी। प्रश्न आपको पूछा जाएगा राजस्थान में समूचे क्षेत्र में पाए जाने वाले पशुओं में सर्वाधिक संख्या किस पशु की है? तो दोस्तों सर्वाधिक पशुओं की संख्या मानी जाती है बकरी। थर्ड ग्रेड 2018 के अंदर फर्स्ट लेवल में एक प्रश्न पूछा गया था, रेवड़ क्या है? तो दोस्तों रेवड़ भेड़ और बकरियों के झुंड को जो राजस्थान में गडरिया जाति के लोग, जिसमें राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र, आड़ोती क्षेत्र, अमूमन संपूर्ण राजस्थान में जो गडरिये लोग हैं, छोटे पशुओं का पालन करते हैं, भेड़ बकरियों को चराते हैं, उस समूह को रेवड़ कहते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पशुधन आता है वो बकरी आता है। फिर प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान के अंदर कि शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर, देखो भूगोल के अंदर है ना अपन राजस्थान के जब जल संसाधन का टॉपिक पढ़ा था उस दौरान एक जिक्र किया था, टाट क्या टाट है दोस्तों? टाट यानी वर्षा से बनने वाली अस्थायी झीलों को कहते हैं, वर्षा से बनने वाली अस्थायी झीलों को कहते हैं। लेकिन अमूमन शेखावाड़ी क्षेत्र में बकरी को छेड़ी कहा जाता है, छेड़ी, और कुछ ही स्थान पर इस शब्द को टाट के रूप में भी बोल देते हैं। लेकिन अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि टाट क्या है, तो टाट वर्षा से बनने वाले अस्थायी झीलों को कहते हैं। शेखावाड़ी क्षेत्र में बकरियों को क्या कहा जाता है? छेड़ी कहा जाता है। राजस्थान के अंदर है ना एक वर्षा का एक अनुमान माना जाता है, जब बकरे अपने आगे के दोनों पैर खूंटे पे रख देती है तो अमूमन ऐसा माना जाता है कि अब राजस्थान में वर्षा होने की संभावना मानी जाती है। तो बकरी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आता बकरी का जो मांस होता है ना, उस मांस को कहते हैं चेवनी। और यहीं पर है ना एक लोही नस्ल की बकरी आती है जिसका सर्वाधिक माना जाता है। राजस्थान में बकरी प्रजनन केंद्र आता है ना वो रामसर में आता है, रामसर अजमेर, रामसर राजस्थान में अजमेर में आता है, जहां पर बकरी प्रजनन केंद्र माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जो बकरी फार्म केंद्र माना जाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा एशिया का बकरी फार्म राजस्थान में सीकर जिले के अंदर फतेहपुर के पास में बलेखान या बलखान गांव के अंदर स्थित आता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी फार्म माना जाता है। दोस्तों राजस्थान में बकरियों की अनेक प्रकार की नस्लें आती हैं, और राजस्थान के अंदर ना जब गरीब लोग इसका पालन करते हैं तो दोपहर को सुबह शाम जब भी जरूरत होती है उस प्रकार इसका दूध निकाल लेते हैं। तो दूध निकालने के दौरान इसे रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। किसको? बकरी को। बकरी को राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। तो अब अपन देखेंगे सबसे पहले मारवाड़ी नस्ल। दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र के अंदर तो आपको शब्द के माध्यम से पता चलता है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र को मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र से संबंधित होने वाली नस्ल का नाम भी क्या होगा? मारवाड़ी नस्ल। तो मारवाड़ी नस्ल क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर अपन ने जो जो क्षेत्र बताए हैं यहाँ पर बकरी पाई जाती है। राजस्थान के अंदर है ना दो प्रमुख गांव आते हैं दोस्तों। एक गांव आता है राजस्थान के अंदर बरुण, बरुण गांव, जिसे बरण भी बोलते हैं, बरण। आपने बड़े लोगों से कई बार सुना होगा बरण की चीज ले यानी अच्छी। तो बरण यानी वरुण, बरुण गांव, और इसके अलावा जखराना। तो जखराना देखो दोस्तों ये अलवर के अंदर आता है, जिसके नाम पे जखरानवी नस्ल भी बनी है। अलवर राजस्थान के अंदर जो जखराना गांव आता है, यहाँ पर है ना दंत कथाओं के अनुसार तीन प्रमुख टॉपिक माने जाते हैं। एक प्रमुख माना जाता है राजस्थान में पहलवानों के लिए प्रसिद्ध जखराना, दूसरा यहाँ का बाजरा प्रसिद्ध है, और तीसरा यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध हैं। ये राजस्थान के अंदर अमूमन अलवर जिले में आता है। और दूसरा आता बरण गांव। तो बरण गांव आता है, ये नागौर क्षेत्र के अंदर आता है, नागौर क्षेत्र के अंदर बरुण गांव आता है, जहां की बकरियां प्रसिद्ध हैं। दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान में, राजस्थान के गांवों का अगर प्रसिद्धिपन पाया जाता है तो वो राजस्थान में सबसे ज्यादा नागौर क्षेत्र में पाया जाता है। अपन ने पहले ना पशुओं में बैल के दौरान भी काफी जिक्र किया था कि नागौरी बैल का प्रसिद्ध, तो जखरान नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध जो माना जाता है वो पर्वतसर। अब उसके बाद में देखेंगे अपन बकरे 2009 के अंदर ना राजस्थान सरकार ने बकरी प्रजनन नीति लागू की गई थी, और बकरी के अंदर है ना एक गो रोग पाया जाता है, जिस रोग का नाम आता है गोट पॉक्स। गोट पॉक्स एक बकरी के अंदर रोग पाया जाता है। और इस प्रकार राजस्थान में अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी है तो सबसे ज्यादा मांस का सेवन है वो कौन सी पशु का किया जाता है? बकरी का किया जाता है।
अब सिरोही नस्ल की आती है, तो सिरोही नस्ल है ना, ये अमूमन देखो नाम से संबंधित अपने सिरोही देखते हैं। इनके अलावा इसी बेल्ट में ये अजमेर क्षेत्र में भी पाई जाती है। और सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध मानी जाने वाली बकरी जो आती है ना, वो सिरोही नस्ल की मानी जाती है। इस क्षेत्र के अंदर देखो ये बेल्ट उदयपुर, सिरोही, अजमेर और उदयपुर राजसमंदी क्षेत्रों में ना सिरोही नस्ल की बकरी पाई जाती है। जमुनापुरी नस्ल की बात करें, पर्वतसरी की बात करें तो पर्वतसर नागौर क्षेत्र के अंदर है। जमुनापुरी की बात करें तो कोटा क्षेत्र के अंदर सवाई माधोपुर क्षेत्र में पाई जाती है। और जखराना नस्ल की अगर बात करें तो अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। अमूमन दोस्तों शेखावाटी में भी बकरियों का पालन सर्वाधिक किया जाता है। और फिर उसके बाद में अगली नस्ल आती है शेखावाटी। तो शेखावाटी नस्ल के दौरान शेखावाटी नस्ल आती है ना, इसका जो अनुसंधान है वो काजरी में हो रहा है। प्रश्न ध्यान में रखना, राजस्थान में काजरी, राजस्थान पुलिस में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है काजरी क्या है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है काजरी राजस्थान में कहां पर है, तो काजरी राजस्थान में जोधपुर में स्थित है। जो वन्य जीवों पर भी अनुसंधान कर रही है, इनके अलावा पशुओं पर भी अनुसंधान कर रही है। आगे वाला पूछा जाता है राजस्थान में काजरी क्षेत्र है, लेकिन ना शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू और सीकर क्षेत्र में पाई जाती है। लोही नस्ल है, मांस के लिए प्रसिद्ध है, पाली क्षेत्र में पाई जाती है। और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में भी पाई जाती है। और सीविस देखो अल्पाइन व टोटनबर्ग, अल्पाइन व टोटनबर्ग जो आता है ना, ये राजस्थान में बकरा और बकरी दोनों के लिए जानी जाती हैं। और किसान जो गरीब किसान है उनका पालन सर्वाधिक पशुधन के अंदर कौन सा होता है, बकरी का होता है। तो ये तो दोस्तों अपने बकरी के बारे में पढ़ा। अब अगला जो पढ़ते हैं वो आता है मछली। तो मत्स्य पालन राजस्थान में देश के अंदर कृषिगत को बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति की गई थी, तो नीली क्रांति आती है ना, वो मत्स्य से संबंधित बार बार प्रश्न पूछा जाता है नीली क्रांति किससे संबंधित। तो नीली क्रांति जो संबंधित आती है ना, वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित आता है। देखो दुनिया के अंदर है ना, पेरू राष्ट्र है ना, वो सबसे ज्यादा मछली पकड़ता है, चाइना भी पकड़ता है। भारत के अंदर है ना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य इनमें अग्रणी आते हैं। लेकिन गुजरात राज्य का जो समाड़ का क्षेत्र आता है, वापी क्षेत्र आता है, वहां पर है ना मत्स्य पैकिंग का कारखाना होता है, जो अरब कंट्री देशों में दिया जाता है। वहां क्या होता है, मछलियों को समुद्र में पकड़ते हैं और उसके बाद में उन मछलियों को पैकिंग करने के दौरान विदेशों में भेज दिया जाता है। तो ये मछली से संबंधित। अब अपन देखेंगे राजस्थान में मत्स्य बीज फार्म। तो मत्स्य बीज फार्म आता है भीमपुरा गांव। और भीमपुरा गांव दोस्तों कौन से जिले में है, तो भीमपुरा गांव आता है, ये बांसवाड़ा क्षेत्र में आता है। और बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर यहाँ पर है ना मछली के जो बीज तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में दूसरा जो प्रमुख गांव आता है वो गांव आता है कासिमपुरा। और कासिमपुरा जो गांव आता है ये कोटा क्षेत्र के अंदर आता है। कासिमपुरा क्षेत्र है ना कोटा जिले के अंदर आता है। लेकिन याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा मत्स्य अभ्यारण्य कहां पे बनाया गया है जो चल रहा है, यह था बड़ी तालाब उदयपुर। बड़ी तालाब उदयपुर राजस्थान में मत्स्य अभ्यारण्य जो राजस्थान का पहला है। लेकिन याद रखना, राजस्थान के अंदर जयपुर जिले के अंदर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम आता है ढूंढ नदी। और ढूंढ नदी पे एक बांध बना हुआ दोस्तों, उस बांध का नाम आता कानोता बांध। अपन ने देखो नदियों में भी जिक्र किया था। कानोता बांध राजस्थान के अंदर कौन से जिले में, तो कानोता बांध जयपुर जिले में ढूंढ नदी पर बना हुआ है। और कानोता बांध क्षेत्र पर इनके अलावा एक बीसलपुर क्षेत्र आता है, टोंक जिले के अंदर। बीसलपुर क्षेत्र है ना, वो बनास नदी के तट पे बसा हुआ है, जो चौहान राजा बीसल देव के द्वारा बसाया गया था। बीसलपुर क्षेत्र से जयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। तो इन क्षेत्रों में कानोता बांध व बीसलपुर क्षेत्र के अंदर राजस्थान क्षेत्र के अंदर मत्स्य उत्पादन किया जाता है। राजस्थान सरकार टेंडर देती है और टेंडर छूटने के बाद में यहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है। मछली के देखो एक तो कतला, रोहू व मृगल किसकी नस्लें आती हैं, ये मछली की आती हैं। और इनके अलावा पूछा जाता है कि राजस्थान में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना 2006 के अंदर की गई थी, जो अमूमन देश के अंदर हैदराबाद में इसका मेन ब्रांच आता है और वहीं से राजस्थान के अंदर प्रस्तावित किया जाता है। तो मछली ब्रूड बैंक भुवनेश्वर के अंदर आता है, भुवनेश्वर उड़ीसा क्षेत्र में आता है। ये मत्स्य से संबंधित अपन ने देखो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, मछलियां। अब दोस्तों प्रमुख है ना, दो प्रमुख बच गया, छोटा सा टॉपिक इसी में बता दूं। एक तो आता है मुर्गियां या मुर्गे। तो मुर्गियां ना
देखो इनमें पहला जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, राजस्थान में रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? तो रानीखेत जो रोग है ना ये पाया जाता है मुर्गियों में। इनके अलावा जो प्रमुख दूसरा संबंधित पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मुर्गियां कहां पर है? तो अजमेर में, अजमेर क्षेत्र के अंदर मुर्गियों का पालन किया जाता है। कोई अमूमन विशेष बर्ड फ्लू रोग है वो इससे संबंधित माना जाता है। फिर आता है सुअर या सुकर, तो सुअर है ना राजस्थान में देखो सर्वाधिक सुअर वाला जो जिला आता है वो भरतपुर आता है, और सबसे कम वाला आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में सुकर प्रजनन केंद्र जो आता है ये अलवर क्षेत्र में आता है। और अपन ने इतिहास के अंदर जिक्र किया था राजस्थान में अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण भी क्या था? सुअरों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाना। तो उसी प्रकार ऐसा वर्तमान समय में दोस्तों राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र में बनास नदी का जो क्षेत्र आता उस क्षेत्र में भी सुअरों द्वारा मौजूदा समय में फसल को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि सर्वाधिक, फिर विविध के अंदर देखेंगे सर्वाधिक कुत्तों वाला, तो सर्वाधिक कुत्तों वाला जिला गंगानगर आता है। सबसे कम कुत्तों वाला जिला राजसमंद आता है। सर्वाधिक खरगोश वाला जिला गंगानगर आता है। सबसे कम खरगोश वाला धौलपुर आता है। और ये अपन ने पशुधन से संबंधित राजस्थान में मुख्य मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। दोस्तों लॉकडाउन के बाद में हमारी जो ऑफलाइन क्लास है वो लगभग शुरू हो जाएंगी, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में, सॉरी। और ये ऐसा जहां तक मुझे विश्वास है आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें। सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर में बिल्कुल हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुलाकात हो जाएगी समस्त विद्यार्थियों से। जय हिंद, जय भारत।